कर रही हूँ। पाइथन हमने डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद उसमें किस तरह का फोल्डर आता है ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं जा रही हूँ, ये नजर आ रहा है आपको पाइथन 2.7। जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आइडियली। इस आइडियली को आप ओपन करिए तो आपके पास ये ओपन होगा। ये भी हमारा क्या है, एक तरह से इंटरेक्टिव मोड है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें क्या कहते हैं, ह्यूमंस अपनी वैल्यूज को स्टोर कराता है। जब इंटरप्रेटर के थ्रू वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन असाइन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो अभी आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन पे, उस पर वैल्यूज असाइन कैसे की जाती है, वैल्यू को चेंज कैसे किया जाता है, मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यूज कैसे असाइन किया जाता है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम अभी देखने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। इस पे क्या क्या टॉपिक कवर करने हम, वेरिएबल इन पाइथन, है ना, ये पहला टॉपिक रहेगा हमारा। इसके बाद रहेगा असाइनिंग वैल्यू। असाइनिंग के बाद क्या रहेगा आपका, चेंजिंग वैल्यू। चेंजिंग वैल्यू के बाद असाइनिंग सिंगल वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल, है ना। मल्टीपल वेरिएबल्स के बाद क्या रहेगा, वेरिएबल कॉन्केटिनेशन। वेरिएबल कॉन्केटिनेशन के बाद सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। वेरिएबल कॉन्केटिनेशन के बाद में हम देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में आपका क्या क्या आ जाएगा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो इतने टॉपिक्स को हम वन बाय वन आप कवर करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है ये मैंने बता दिया, है ना। अब देखते हैं कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यूज स्टोर की जाती है। तो आप वेरिएबल में नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये कुछ टाइप्स हैं जिन टाइप की वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो डाटा टाइप के बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगी, पहले हम वेरिएबल ही देखते हैं क्या होता है वेरिएबल। ये तो आपको पता चल गया। वेरिएबल हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए, तो ये मेरा क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम, तो नेम भी मेरा क्या हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि वेरिएबल का नाम हमेशा क्या होना चाहिए, कैरेक्टर से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं 1A, तो ये आपका क्या है, इनवैलिड है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड होगा। अगर आप इसी को लिखते हैं A1, तो ये आपका क्या है, वैलिड है। तो इस तरीके से कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो वेरिएबल तो हमने बना दिया। अब वेरिएबल है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यूज तो होंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज योर नेम, तो नेम क्या है, आपका एक वेरिएबल है। तो नेम का कोई ना कोई वैल्यू तो है, आपका पर्टिकुलर एक नाम तो है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो जो पर्टिकुलर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इनमें किस किस टाइप का वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। जैसे आपने जावा, PHP, पाइथन इनमें पढ़ा होगा, जावा, PHP, C++, इनमें पढ़ा होगा कि डाटा टाइप टू टाइप्स होते हैं। एक होता है रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन रेफरेंस। सॉरी, एक होता है आपका प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपने देखा है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बुलियन, इस तरीके से करके क्या है, 8 डेटा टाइप्स होते हैं। और रेफरेंस में 3 होता है, एरे, ऑब्जेक्ट और आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग। बट पाइथन में टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे पाइथन का सिर्फ 5 स्टैंडर्ड डाटा टाइप है। डाटा टाइप में मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, इसका सिर्फ क्या है, 5 स्टैंडर्ड डाटा टाइप। वो कौन कौन सा है, पहला है आपका नंबर, टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग और आपका डिक्शनरी। ये 5 स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स मिलेंगे आपको कहाँ पे, पाइथन में। इन सबका खुद का इम्पोर्टेंस होता है,
इन्हें हम वन बाय वन करके पूरे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये खुद में ही एक कंप्लीट टॉपिक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए कि ये 5 स्टैंडर्ड डाटा टाइप है। इन्हीं टाइप की वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एरे जो है आपका पाइथन पे यूज नहीं होता, उस एरे की जगह में यहाँ पे हम किनका यूज करते हैं, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी। ये तीनों क्या करता है, सेम एरे की तरह ही वर्क करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। टपल के लिए क्या करते हैं हम, टपल के लिए जो है वो हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है और डिक्शनरी के लिए करली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तीनों को वर्क क्या होगा, सेम एरे के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए अब समझते हैं वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है। तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमारे पास पहले तो वेरिएबल होना चाहिए। ये जो है ये मेरा क्या है, इंटरप्रेटर मोड है, इंटरप्रेटेड मोड, जहाँ पे मैं क्या करूंगी, इनपुट दूंगी और तुरंत ही मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ ए, तो ए मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब इस ए में मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ, क्योंकि हम पहला टॉपिक क्या देख रहे हैं, असाइनिंग वैल्यू इन पाइथन, कि पाइथन पे वैल्यू कैसे असाइन किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे असाइन कर दी 2, एंटर किए। अब अगर मुझे आउटपुट देखना है तो ध्यान रखिएगा, इंटरप्रेटेड मोड में कभी भी प्रिंट कीवर्ड लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए, तो आपको यहाँ से आउटपुट नजर आ गया कि ए की वैल्यू क्या है, 2 है। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी इक्वल्स टू हेलो, तो ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मुझे बी की वैल्यू लिखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ रही है, हेलो। सिमिलर अगर मुझे लिस्ट असाइन करना है तो यहाँ पे मैं लिस्ट के लिए किसका यूज करूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट का। लिस्ट मतलब ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हो गया। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर ही हो, आप पर्टिकुलर एक लिस्ट के अंदर में स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर कोई भी वैल्यूज आप डाल सकते हो। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो आप देख सकते हैं सी की वैल्यू भी प्रिंट हो चुकी है ना। अब मुझे तीनों वैल्यूज एक साथ प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रिंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी। अब आप देख सकते हैं तीनों वैल्यूज क्या हो गया, मेरा एक साथ पर्टिकुलर एक्सेस हो गया। समझाने का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको सिंगल वैल्यू एक्सेस करना है तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्रिंट ए लिख सकते हो या प्रिंट कीवर्ड लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखिए, ये ऑप्शनल होगा। तो पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू एक्सेस करना हुआ। और अगर दो वेरिएबल की वैल्यूज आपको एक साथ चाहिए, मतलब मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करना हो, तब आप क्या लिख सकते हैं, प्रिंट कीवर्ड के अंदर में आप इस तरह से कॉमा से सेपरेट करके क्या कर सकते हो, सारी वैल्यू को एक बार में भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हुआ आपका क्या, वैल्यू एक्सेस करना। अब अगर इसी में ही मुझे वैल्यू चेंज करना है ना, तो चेंज कैसे किया जाएगा। जैसे ए की वैल्यू क्या है, अभी मेरे पास 2 है, और अगर मुझे ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है किस टाइप से, टेस्ट से, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ए इक्वल्स टू टेस्ट। अब ए को प्रिंट करके देख लेती हूँ। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 2 से केस में कन्वर्ट हो चुकी है टेस्ट में। तो चेंज करने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखिए, इक्वल्स टू करके नई वैल्यूज को स्टोर करा दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो सकता है। और अगर इसी तरीके से आपको क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है, टपल में कन्वर्ट करना है, डिक्शनरी बनाना है एक ही वैल्यू को, तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू के बाद में अपनी नई वैल्यू डाल दीजिए। जब उसे प्रिंट करेंगे आप, तो आपका क्या होगा, पुराने वैल्यूज की जगह में नया वैल्यू ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल पे कैसे असाइन किया जाएगा। जैसे इसे मैं क्लियर कर देती हूँ फिलहाल, यहाँ से मैं आइडियली अगेन ओपन कर लेती हूँ।
अब मुझे क्या करना है, सेम वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल पे असाइन करना है। तो कैसे लिखा जाएगा, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d। तो ये a b c d ये क्या है, मेरे वेरिएबल का नाम है। अब इन सब में मुझे क्या असाइन करना है, हेलो पाइथन असाइन करना है। तो अब देखते हैं कि असाइन हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ, क्या आ रहा है, हेलो पाइथन। मैं b प्रिंट कर रही हूँ, क्या आ रहा है, हेलो पाइथन। सिमिलर इसी तरीके से आपके चारों वेरिएबल पे क्या हो चुका है, हेलो पाइथन असाइन हो चुका है। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आपने C++ में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं वेरिएबल का कॉन्केटेनेशन कैसे होता है। वेरिएबल का कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या है कि दो वैल्यूज को आपस में ऐड करना, इसे ही तो हम कॉन्केटेनेशन कहते हैं। आपने जावा में भी पढ़ा हुआ है ऐसा। तो पाइथन में क्या होता है, एक ही डाटा टाइप का वैल्यू क्या होता है, कॉन्केटिनेट होता है। अगर आप दो अलग अलग टाइप की वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना चाहोगे तो वहां पे वो नहीं हो सकता। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2। अब मुझे कॉन्केटिनेट क्या करना है, a प्लस b, क्या आ गया, 4। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, हेलो ले रही हूँ इक्वल्स टू। और अगर ऐड करना चाहूँ a प्लस सी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एरर आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि a का टाइप अलग है और c का टाइप अलग है। अभी मैंने पहले ही बताया है कि दो सेम टाइप की वैल्यूज ही क्या हो सकती है, कॉन्केटिनेट हो सकती है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको क्या करना है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करना है। जैसे मेरे पास c इक्वल्स टू हेलो है, मैं यहाँ पे d इक्वल्स टू क्या कर रही हूँ, पाइथन। अब अगर मुझे C और D को कॉन्केटिनेट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, C प्लस D कॉन्केटिनेशन हुआ। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं, लोकल वेरिएबल होता है और ग्लोबल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर किसी फंक्शन के अंदर असाइन किया जाता है। जैसे आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है सी में, फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है। फंक्शन हम क्रिएट कैसे करते हैं, अदर डेटा टाइप में फंक्शन देन फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे होता है, DEF सिंटैक्स से होता है, DEF डिफाइन करता है फंक्शन को। तो लोकल वेरिएबल बस इतना याद रखिए कि पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है। जैसे ही फंक्शन का काम खत्म हुआ वो वेरिएबल डाई हो जाता है। ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, उसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं।